नमस्कार किसान भाइयों। आज हम आपसे बात करेंगे बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छे टॉपिक पर, जिसके बारे में लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आज हम बात करेंगे ऑर्गेनिक पोटाश के बारे में। गन्ने की फसल के अंदर पोटाश का क्या महत्व है, पोटाश को हमें किस रूप में देना चाहिए, क्या दानेदार पोटाश डालनी चाहिए या फिर हमें इसका स्प्रे प्रयोग करना चाहिए, और यदि हम पोटाश अपनी फसल में डालते हैं या गन्ने की फसल के अंदर डालते हैं तो पोटाश हमें कितनी बार डालनी चाहिए और कितने कितने दिन के अंतराल पर डालना चाहिए। और दूसरा किसान भाइयों, इसको डालने से क्या फायदे हैं, इसकी क्या डोज है और यह कितने दिनों तक हमारी फसल में कार्य करता है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें, ताकि कृषि से संबंधित नई नई जानकारी आप लोगों को उचित समय पर मिलती रहे। सबसे पहले हम आपको बता दें कि यदि हमारी किसी फसल के अंदर या गन्ने की फसल के अंदर एक बार किसी भी तत्व की कमी आ जाती है तो उस तत्व की कमी को पूरा करने के लिए हम अपने खेत के अंदर कुछ खाद डालते हैं। यानी कि हमें अपने खेत के अंदर कुछ खाद डालनी पड़ती है, तभी जाकर उस तत्व की पूर्ति हो पाती है। लेकिन कोशिश हमें यही करनी चाहिए कि कमी आने से पहले ही अगर हम उस तत्व को अपने खेत में डाल देते हैं तो जो हमारी फसल का उत्पादन होता है, जो उपज होती है, वो ज्यादा निकल कर आती है। इसी क्रम में किसान भाइयों, किसानों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए टेरा गोल्ड क्रॉप सॉल्यूशंस ने अपना नया प्रोडक्ट पेश किया है, ऑर्गेनिक पोटाश, ऑर्गेनिक दानेदार पोटाश। सबसे पहले हम आपको बता दें कि ऑर्गेनिक पोटाश होता क्या है। ऑर्गेनिक पोटाश यानी कि पोटेशियम एक आवश्यक पोषक तत्व है और पौधों को उचित विकास और प्रजनन के लिए बड़ी मात्रा में इसकी आवश्यकता होती है। पोटेशियम को आमतौर पर गुणवत्ता वाले पोषक तत्व के रूप में भी माना जाता है। यह स्वस्थ उपज के लिए जिम्मेदार पौधों के रंग, आकार और मापों को प्रभावित करता है। अब हम जानेंगे कि फसल उत्पादन के लिए ऑर्गेनिक पोटाश का क्या महत्व है। पौधे अपना भोजन पोषक तत्व के रूप में ग्रहण करते हैं। फसल द्वारा ग्रहण किए गए पोषक तत्वों की पूर्ति उर्वरक और खाद द्वारा की जाती है। यदि इसकी पूर्ति उर्वरक और खाद द्वारा नहीं की जाती है तो भूमि में तत्व विशेष की कमी हो जाती है और पौधा मरने लगता है। इसीलिए पौधों को इन तत्वों को देने की आवश्यकता होती है। सभी पौधों की वृद्धि के लिए कम से कम 16 तत्वों की आवश्यकता होती है। इनमें से कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पानी तथा हवा से प्राप्त होते हैं। अन्य बचे हुए 13 तत्व भूमि, उर्वरक तथा खादों से मिलते हैं। विभिन्न फसलें एक निश्चित परंतु भिन्न भिन्न मात्रा में पोषक तत्वों का अवशोषण करती हैं। मिट्टी में किसी भी पोषक तत्व की कमी हो जाने से पौधों का सही विकास नहीं हो पाता है। इसीलिए खाद और उर्वरक का प्रयोग इस प्रकार से संतुलित होना चाहिए कि फसल को पर्याप्त मात्रा में सभी आवश्यक पोषक तत्व मिल सके। इस प्रकार के प्रयोग को संतुलित उर्वरक प्रयोग भी कहते हैं। अब हम जानेंगे कि पोटाश के प्रयोग से गन्ने की फसल में क्या लाभ होता है। हमें पोटाश का प्रयोग अपने गन्ने की फसल में क्यों करना चाहिए, इससे क्या हमारी फसल को लाभ होता है। जब हम पोटाश का प्रयोग अपने गन्ने की फसल में करते हैं तो पोटाश पौधों की वृद्धि और विकास के लिए एक अति आवश्यक तत्व है। पोटाश फसलों को मौसम की प्रतिकूलता जैसे सूखा, ओला, पाला तथा कीड़े से बचाने में हमारे फसल में मदद करता है। पोटाश गन्ने की जड़ों की वृद्धि करके फसलों को खड़ने से बचाता है। होता क्या है कि पोटाश के प्रयोग से पौधों की कोशिका की दीवारें मोटी हो जाती हैं और तने की परतों में वृद्धि होती रहती है, जिससे तना मोटा हो जाता है, जिसके फलस्वरूप फसल गिरने से हमारी बच जाती है। जिन फसलों को पोटेशियम की पूरी मात्रा मिलती है, यानी कि भरपूर मात्रा में जिस फसल में पोटेशियम का प्रयोग किया जाता है, उन्हें अच्छी उपज देने के लिए अपेक्षाकृत कम पानी की आवश्यकता होती है। इस प्रकार पोटेशियम के प्रयोग से फसल की जल उपयोग क्षमता बेहतर होती है। पोटाश फसलों की गुणवत्ता बढ़ाने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है। अब हम जानते हैं कि पौधों में पोटेशियम की कमी के क्या क्या लक्षण दिखाई पड़ते हैं। हम अपने खेत में कैसे पहचान पाएंगे कि हमारी फसल में पोटेशियम की कमी है। अगर हम लंबे समय से खेती कर रहे हैं तो हम आसानी से पौधों में पोटेशियम की कमी को जान सकते हैं। पोटाश की कमी से कुछ लक्षण दिखाई पड़ते हैं, जैसे पोटाश की कमी से पौधों की पत्तियों के किनारे सूखने लगते हैं। पोटाश की कमी से पौधा कमजोर हो जाता है, जिससे पौधों में बहुत सारी बीमारियां लग जाती हैं और कीट लग जाते हैं। पौधों की वृद्धि और विकास में कमी हो जाती है, यानी कि उनका पौधों का विकास सही से नहीं होता, पौधे छोटे रह जाते हैं। पत्तियों का रंग गहरा हरा हो जाता है,
पुरानी पत्तियों का नोकों या किनारों से पीला पड़ना, बाद में ऊतकों का मरना और पत्तियों का सूखना भी शामिल है। पौधों में पोटास की कमी की दशा में हम देखते हैं कि पोटास के प्रयोग से स्वस्थ पौधे अपेक्षाकृत बहुत अधिक उपज देते हैं। इसलिए यदि फसल में पोटास की कमी के लक्षण प्रकट होने तक इंतजार करेंगे तब तक काफी देर हो जाती है और फसल की रक्षा हम नहीं कर पाते हैं। इसलिए पोटास की कमी आने से पहले ही यदि हम इस तत्व की पूर्ति कर देते हैं तो हमें अच्छा उत्पादन मिल जाता है। पोटास का प्रयोग नाइट्रोजन और फास्फोरस उर्वरकों के साथ मिलाकर किया जाना चाहिए। पोटास पौधों के पोषण में नाइट्रोजन और फास्फोरस के प्रभाव को बढ़ा देता है। इस प्रकार पोटास के प्रयोग से अधिकतम पैदावार, उच्चतम गुणवत्ता और अधिकतम मुनाफा मिलता है। अब बात करते हैं कि पोटास का उपयोग हमें अपने खेत में कब करना चाहिए और इसको प्रयोग करने का सही समय क्या है। अगर हम गन्ने की खेती के बारे में बात करें या गन्ने में प्रयोग की बात करें तो किसान भाइयों, पोटास का प्रयोग हमें गन्ने की फसल में 2 बार अवश्य करना चाहिए। अगर 2 प्रयोग करेंगे तो आपको आपकी फसल में बहुत ही शानदार रिजल्ट देखने को मिल सकता है। सबसे पहले हम आपको बता दें कि जब हम अपने गन्ने की बुआई करते हैं तो हमें गन्ने की बुआई करते समय पोटास का प्रयोग करना चाहिए। इससे हमारा गन्ना जो होता है वो अच्छी तरह से ग्रोथ करता है और शुरुआत से ही उसके अंदर किसान भाइयों टिलरिंग, कल्ले और पौधे का समुचित विकास होता रहता है। इस समय अगर हम इसकी मात्रा की बात करें तो किसान भाइयों, बुआई के समय आप 25 से लेकर के 30 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से यदि आप पोटास का इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ही पर्याप्त मात्रा रहती है और हमारी गन्ने की फसल के लिए बहुत ही अच्छा और बढ़िया रिजल्ट मिलता है। वैसे अगर आप अपने खेत की मिट्टी की जांच करवा लेते हैं तो उससे आपको बिल्कुल सही आइडिया हो जाता है कि आपको कितनी मात्रा में पोटास अपने खेत में डालनी चाहिए। लेकिन यदि आपने मिट्टी की जांच नहीं करवाई है तो जो मात्रा मैं आपको बता रहा हूं वो बिल्कुल सफिशिएंट मात्रा है। तो आप 25 से 30 किलोग्राम पोटास को प्रति एकड़ की हिसाब से अपने गन्ने के खेत में डाल दे सकते हैं। अब दूसरा जान लेते हैं कि दूसरी बार जब हमें पोटास का प्रयोग करना है तो वो किस समय पर करना चाहिए। तो जिस समय हमारे गन्ने की फसल के अंदर गन्ना पड़ना शुरू हो जाता है, यानी कि जब गन्ना बनना शुरू हो जाता है, उस समय पर भी आपको पोटास का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि इस समय पर गन्ने की मोटाई बढ़नी शुरू हो जाती है। इस समय पर अगर आप चाहें तो दोबारा पोटास डाल सकते हैं। इसमें भी आप 25 से 30 किलोग्राम पोटास प्रति एकड़ की दर से अपने खेत में डाल सकते हैं। इस प्रकार अगर आप 2 बार इसका प्रयोग करेंगे तो पूरी फसल के अंदर शुरू से लेकर आखिर तक फसल में पोटास की डिफिशियंसी या कमी आपको कहीं पर भी आपके खेत में नजर नहीं आएगी। इस प्रकार पोटास का प्रयोग करके आप अपनी उपज को बढ़ा सकते हैं। उपज के साथ साथ अपनी गुणवत्ता में भी सुधार कर सकते हैं, जिससे आपकी फसल का मार्केट में अच्छा रेट मिलता है और आपकी आय में वृद्धि होती है। धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।